नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज नेटवर्क में। इस समय उपस्थित है हम आजमगढ़ जिले के कुंवर सिंह उद्यान मैदान में। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, नगर के प्रभारी वेद जी। और मसला ये है कि आजमगढ़ में इन दिनों नगर पालिका चेयरमैन खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। वजह यह है कि उन्होंने कुछ क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट जो होती है उसको लगवा दिया, उसके बाद से वह चर्चाओं में है। और वहीं जो बीजेपी कह रही है कि बिना टेंडर कराए नियमाविरुद्ध इस तरह के कार्य किए गए हैं, तो समाजवादी पार्टी इसको आड़े हाथों लेते हुए यह कह रही है कि अगर आवश्यकता थी तो पुरानी लाइटों को बनवाकर रिपेयर कराकर लगा दिया गया। अगर ये कहीं बातें हैं तो चेयरमैन और नगरपालिका चेयरमैन होंगे, उसके ईओ उसके जिम्मेदार होंगे, वो समझेंगे। इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। आजमगढ़ का विकास ही हो रहा है, कहीं ना कहीं सुंदरीकरण और तमाम इस तरह की व्यवस्थाएं लगातार चेयरमैन कर रहे हैं, तो चेयरमैन को हतोत्साहित नहीं प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हम बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश यादव। वेद जी, क्या मसला हुआ है कि आप इस तरह की बातें जो आप बता रहे हैं और चेयरमैन के खिलाफ एलिगेशन लगाया कि उन्होंने अपने निजी हितों के लिए, निजी स्वार्थ के लिए भारतीय जनता पार्टी को आजमगढ़ में कहीं कोई जगह नहीं मिल रही है। नगर पालिका आजमगढ़ भी समाजवादी पार्टी ने अब कब्जा कर लिया है। अब इनके जो छोट भैये नेता हैं, इनको साफ सफाई की व्यवस्था देखनी चाहिए, निर्माण की व्यवस्था देखनी चाहिए। जब भी पर्व हमारा डाला छठ का आता हो या महाशिवरात्रि का आता हो, तो हमारा चेयरमैन जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। दीपावली का हो, दशहरा को। आप लाइट की बात कर रहे हैं तो नरौली पुल की लाइट देख लीजिए। वहां से आप बेलैसा से चलेंगे, सिधारी होते मऊ निकल जाएंगे, वह तिरंगा लाइट देख लीजिए। सिधारी पुल की लाइट देख लीजिए। मोहल्लों की जो अंधेरी थी गलियों, उन गलियों में देख लीजिए। इनको बस बीजेपी के जो छठभैये नेता हैं, यह मोदी और जोगी बनना चाहते हैं। यह हिंदू मुस्लिम कार्ड अब नहीं चलेगा। ये महंगाई का दौर है। ये होली पे आप और रमजान की चिंता कर रहे हो, तो होली पे बेरोजगारी है, महंगाई है, आप सिलेंडर बंटवा देते। आप सिर्फ जो गोदी मीडिया है वो बता रही है कि आजमगढ़ नगर पालिका में एक खेल, रमजान में जो है मुस्लिम मोहल्ले में लाइट। अरे आप गोदी मीडिया जरा नरौली पुल और सिधारी पुल और बेलैसा से जो तिरंगा लाइट है, जिसमें हमारे अधिकारीगण जाया करते थे, नगर पालिका की जनता जाती है, उसको भी तो दिखा दिए थे। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता को ये नहीं बताना चाहिए कि स्वकर प्रणाली जो होती है वह चेयरमैन और वहां के वार्ड के सभासद की जिम्मेदारी होती है कि हम अपने नागरिकों को कितना स्वकर प्रणाली लागू है। एक स्वर में उत्तर प्रदेश शासन ने एक बुकलेट जारी करके कि अगर आपका टीन शेड है, शहर में कच्ची दीवार है पक्की, 1 रुपया वर्ग फुट मीटर। अगर आपका पक्का घर है 2-4 कोठरी का तो 1.5 रुपया वर्ग फीटर। अगर आपने थोड़ा सा मेहनत करके कमा के टाइल्स लगा दिया तो उसका 2.5 रुपया मीटर। यह स्वकर प्रणाली वसूलने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। इसमें चेयरमैन और वार्ड मेंबर का जो अधिकार था वो भी छीनने का काम कर रही है। जो लाइट हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहे हैं, जरा स्वकर प्रणाली पे आजमगढ़ के नगर पालिका नगर की जनता को बता देते कि आने वाले समय में जो 500-600 रुपया आप सालाना अपने घर का देते थे, एक बिस्सा घर का, आधा उसमें पूरा मकान बना है, 600 रुपया महीना, 600 रुपया सालाना देते थे, उसका आज 5 गुना 6 गुना 3700 रुपया सालाना देने जा रहे हैं। इसकी बात तो आप नहीं करेंगे। आप हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। हिंदू मुस्लिम का कार्ड अब बंद हो चुका है। अब बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई पे जनता चर्चा करना चाह रही है। यह कार्ड बहुत दिन तक नहीं चलेगा हिंदू मुस्लिम, अब यह बंद हो रहा है। इन भैयों नेताओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि इंसानियत की बात करो, राजनीति में सही बोलने की बात करो। आप बात कर रहे हैं अपने चेयरमैन के पक्ष में, आप बात कर रहे हैं। आरोप ये है चेयरमैन के पक्ष में नहीं, मैं चेयरमैन का नागरिक। आजमगढ़ की जनता चेयरमैन के काम को देख रही है। हमारा चेयरमैन जब से शपथ लिया तब से सफाई नंबर 1 पे है हमारा चेयरमैन। इसके बाद निर्माण, आप अहलोल मोहल्ले में चले जाइए, आप सिधारी पुल से दाहिने होते हुए जो हाइडिल चौराहा जाएंगे तो इतना बढ़िया नाला बन रहा है जो निकासी हो रही है। अब इनको माइक लगा देंगे तो कहेंगे हिंदू मुस्लिम का पानी उस नाले में ज्यादा जा रहा है, हिंदू का कम जा रहा है। ऐसी मानसिकता के लोगों बात लाइट की हो रही है। जो तकिया पे लाइट लगा उसका टेंडर नहीं हुआ, बात इसकी हो रही है। टेंडर की जो प्रक्रिया है, जो अधिकारी हैं, जो चेयरमैन है, जो जहां तक मुझको संज्ञान में है कि वो कुछ पुरानी लाइटें थी, लाइटें बहुत 2,500-3 हजार रुपए की एक आती है, एक लाइट जो होती है, उसको मरम्मत करा के चेयरमैन और ईओ अपना उसको जो है कर्मचारी अपना लगा रहे हैं। वह एक अंडरस्टूड मामला है। हमारे शहर को प्रकाश तो मिल रहा है,
अब देखिए अधिकारी भी एक अलग ढंग का भावना, मुझको मालूम नहीं। अरे आपको मालूम नहीं, आप चेयरमैन के नीचे काम करते हैं, आप नौकरी कर रहे हैं और आप बयान दे रहे हैं मुझको मालूम नहीं। तो मानसिकता सही रखिए। ये जनता है, यह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में मत बांटिए। सभी लोग इंसान हैं, आत्मा ही सत्य और सनातन है। इस लाइट को आखिर हो तो रहा है शहर में प्रकाश, तो इस लाइट को लेकर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? लाइट तो लेकर राजनीति इसलिए हो रही है कि उनको ये कहने को मिल गया कि रमजान में जो है मुस्लिम मोहल्ले में उजाला है और हिंदू मोहल्ले में अंधेरा है। अरे हिंदू मोहल्ले का भी तो बता दीजिए। मैं तो बता रहा हूँ कि नरौली देख लीजिए, सिधारी देख लीजिए, एलवल देख लीजिए, बड़ादेव देख लीजिए, सड़कों पे लाइट है, मेन गलियों में इंटर करेंगे अंदर लाइट है। आप पहले पता तो करिए। आपको सिर्फ राजनीति करना है तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति अब खत्म हो रही है। एक समय इसका चला, लेकिन अब इससे इंटरेस्टेड नहीं लोग जान रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में फंसा के हमको ये राजनीति कर रहे हैं। तो देखिए ये बातें समाजवादी पार्टी की तरफ से निकल कर आई हैं कि यह राजनीति का मुद्दा नहीं है। जहां तक बात अगर लाइट की जाए तो प्रकाश इन्होंने बताया कि, और हम भी देख रहे हैं जिलों में कि सिधारी पर लाइट लगी है, सिधारी पुल पर लगी है, मगर वह एक प्रक्रिया के तहत हुई थी और यह बताया जा रहा है कि वह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, टेंडर पूरा नहीं किया गया, टेंडर नहीं निकाला गया, उसके बाद भी लाइटें लगाई गई। खैर बहरहाल इस पे बहस जारी है, लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ हम फिर और किसी खबर में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।